सूरत निसा आयत नंबर 53। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की फ़इज़्ज़न ला युअतूनन नासा नकीरा। क्या इनका कोई हिस्सा सल्तनत में है? अगर ऐसा हो तो फिर तो ये किसी को एक खजूर के शिगाफ बराबर भी कुछ ना देंगे। यहाँ बतौर इनकार के सवाल होता है कि क्या वो मुल्क के किसी हिस्से के मालिक हैं? यकीनन नहीं है। फिर इनकी बखीली बयान की जाती है कि अगर ऐसा होता तो ये किसी को जरा सा भी नफा पहुंचाने के रवादार ना होते, खुसूसन अल्लाह के इस आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना भी ना देते जितने खजूर की गुठली के दरमियान का पर्दा होता है। जैसे और रवायत में भी है, यानी अगर तुम मेरे रब की रहमतों के खजानों के मालिक होते तो तुम खर्च हो जाने के खौफ से बिल्कुल ही रोक लेते। गो जाहिर है कि वो काम नहीं हो सकते थे, लेकिन तुम्हारी कंजूसी तुम्हें डराती है। यहाँ बड़ी सिंपल सी बात बताई जा रही है कि एक इंसान ही अगर देख लिया जाए तो खरबों का मालिक भी हो जाए ना, अरबों खरबों का, और आधी सल्तनत भी उसकी हो जाए ना, तो वो किसी को नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि मेरी मजीद सल्तनत में इजाफा हो, मेरे खजाने में इजाफा हो। इसीलिए कहते हैं कि बादशाह की बादशाही में दूसरा बादशाह नहीं रह सकता, लेकिन दरवेश के कंबल में 10 दरवेश समा जाते हैं। बादशाह अगर पाक दुनिया में हो, अब तो बादशाहत खत्म हो गई, तो किसी दूसरे को नहीं बादशाह बनने देता और हर वक्त अपनी फौजें तैयार रखता है कि कहीं किसी जगह कोई सर उठाए तो उसे कुचल दे। अल्लाह की बादशाहत में दूसरा कैसे कोई शरीक हो सकता है? एक आम इंसान अपनी बादशाहत में, जो कि अल्लाह की दी हुई है, उसमें इसका अपना कोई अमल दखल नहीं, वो अगर किसी को अपने बादशाहत में नहीं शरीक होने देता तो अल्लाह की ज़ात में हर कोई शरीक हो रहा है। तो बहरहाल यहाँ ये बताया गया है कि एक इंसान भी अगर वो इस काबिल हो कि वो अरबों खरबों का मालिक हो जाए तो थोड़ा बहुत सदका खैरात कर देता है, लेकिन वो इस तरह नहीं खजाने लुटा सकता जिस तरह अल्लाह की ज़ात अपने बंदों पे लुटाती है। तो यहाँ यहूद की एक मशहूर रजील सिफ्त बुखल का जिक्र किया गया कि अगर इनके पास किसी मुल्क की हुकूमत भी हो तो भी वो किसी को फूटी कोड़ी तक ना देंगे। और इनके बुखल का दूसरा पहलू ये है कि वो इतने तंग नज़र है कि हक बात का इख्तराफ करना भी उनके लिए मुहाल है, क्योंकि ये मुशरिकीन मक्का तो तौहीद परस्तों से बरतर करार दे रहे हैं। मुशरिकीन मक्का को आप ऊपर की आयत में यहूद की जहालत देखिए आपने। वो बुतों की पूजा को अल्लाह वाहिद की इबादत पर तरजीह देते हैं। इस आयत में उनके बुखल और हसद को बयान फरमाया। बुखल तो ये है कि जो नेमत अल्लाह ताला ने किसी को दी हो दूसरों से रोक लेना, और हसद ये है कि जो नेमत अल्लाह ताला ने दूसरों को दी हो उस पर जले भुने और आरजू करे कि इससे छिन जाए, फिर ख्वाह मुझे मिले या न मिले। बस हसद और बुखल दोनों में ये बात कदरे मुश्तरक है कि दूसरों से नेमत को रोकना और ये गवारा न करना कि अपनी ज़ात के सिवा दूसरों को भी फायदा पहुंचे। यहूद में ये दोनों सिफतें मुकम्मल तौर पे पाई जाती थी। कुरान ने बताया कि मुसलमानों से हसद करते हैं, अगली आयत पे हम पढ़ेंगे। और उनके बुखल का ये हाल है कि अगर अल्लाह ताला के मुल्क और सल्तनत में उनको कुछ इख्तियार होता तो किसी को तिल बराबर भी ना देते। नकीरा दरअसल इस नुक्ते को कहते हैं जो घुटली के पुष्ट पर होता है, वो किल्लत में ज़रबुल मिसल है, यानी इतना कंजूस है, जैसे हम कहते हैं इतना कंजूस है कि नाक का बाल भी ना दे। तो एक मुहावरा होता है कि इतनी भी इनसे उम्मीद ना रखें कि ये किसी को देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत इनको मिली और उनकी कदर करने के बजाय उल्टा बुखल करने लग गए, उनसे हसद करने लग गए, और फिर यहाँ तक आ गया कि उनको बुरा भला कहने लग गए नाउज़ बिल्लाह, और कुफार मक्का को ये सही कहने लग गई। तो अल्लाह ताला हमें बुखल से बचाए, और अल्लाह ने जो नेमतों से हमें नवाजा है उन नेमतों को उसकी राह में लगाने की तौफीक दे।
عقل ہے تو اس کو نہ سمجھو کہ کام آنے کی توفیق دے، مال ہے تو اسے غربا اور یتیموں، مساکینوں اور بیواؤں اور اسیروں کے کام آنے کی توفیق دے۔ جو صلاحیت اس نے جسمانی یا روحانی یا مالی یا وقت کی، صحت کی، ان لمیٹڈ اس نے ہمیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ اس کے بخل سے ہمیں بچائے اور اسے اپنی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔